बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बल्ला वापस आया, थरथल्ली मच गई, खौफ तारी हो गया, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने बयानियाँ बदलना शुरू कर दिया। फिर जो सबसे मेन इदारा है उसने जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया कि बल्ला वापस कैसे कोर्ट ने दे दिया। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब बड़ा धमाका खेज बयान देते हैं, मैं हूँ आपका वज़ीर आज़म, मुझे 100 सीटें दे दे। ये सब हो क्या रहा है मौजूदा सियासी सूरत हाल में? फ़ैसले यहाँ होंगे या अडयाला जेल में ही होंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, बल्कि सियासत छोड़े पूरी रियासत और पूरा सिस्टम एक ऐसी जगह पर आकर स्टक हो गया है जहाँ पर आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक शख्स के पास है और उस शख्स ने वो कुंडी लगाई हुई है और जब तक वो शख्स नहीं कहेगा तब तक आपके मामलात आगे बढ़ते नज़र नहीं आते। सही। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त आपकी तकरीबन 80% आवाम उस एक शख्स के साथ खड़ी है और जिस बारे में हमारी सियासी जमातें बहुत ज़्यादा शोर मचाती थीं, जमहूर, सियासत, आवाम का एहतराम, आवाम की राय, आवाम का वोट, आवाम का मैंडेट, ये सारे आज अपनी उन्हीं कही हुई बातों से फिर रहे हैं, उसी आवाम की तौहीन कर रहे हैं, उसी आवाम की बार बार तौहीन कर रहे हैं। और वो आवाम सिर्फ इस वजह से कि वो आवाम एक सियासतदान जो इन सब का मुखालिफ है, इन सब का बिल्कुल अपोजिट है, ये सारे एक तरफ हों और वो बिल्कुल इसके इनके अपोजिट खड़ा है और वो देखें कि पूरा सिस्टम जो है उस बंदे ने वो उनके साथ टकराया हुआ, और सिर्फ ये नहीं कि टकराया हुआ है बल्कि जेल में है और काफ़ी टाइम से जेल में है और उसके बावजूद ना वो टूट रहा है ना झुक रहा है। और अब देखें कि बाकायदा तोशा जो साइफर केस हो या तोशा खाना केस, जो जेल ट्रायल जितने भी मुकदमात चल रहे हैं, उन सब की कवरेज के लिए उन सहाफ़ियों को कहीं से ये फहरिस्त भेजी गई कि ये सहाफ़ी जो हैं ये अंदर जाएंगे और जाकर रिपोर्ट करें। जी, ये पास कर दें। और उसका मकसद क्या है कि सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट वो कंटेंट हो, सारी समात इमरान खान के और पीटीआई के अगेंस्ट कवर की जाए। ये लोग इमरान खान अंदर क्या कर रहा है ये बाहर आके उस हवाले से जो है वो गुमराह करें लोगों को और बताएं कि अंदर इमरान खान साहब जो है वो बहुत परेशान हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है। हमारी मुलाकात हुई थी ना एक से, तो जी वो यही बता रहा था। तो मैं यही कह रहा हूँ। और देखें कि पहले जो हमारे यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोस्त गए, साकिब बशीर साहब हों या वो एहतशाम अब्बासी हों, इन सब ने जो देखा इन्होंने आके बाहर रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद देखें कि उनको अंदर जाने की इजाज़त ने तो इतना कहा था कि ये जैसे 5 माह पहले थे ना, पहले इमरान है वैसे। और ये वो एक्चुअल रिपोर्टिंग थी जो हो रही थी। और फिर देखें कि लोगों को से एक सहाफ़ी को आपको पता ना जॉब से भी निकाल दिया गया और कहा गया जी। और अब देखें कि सबका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाएं और अपने मंजूर नज़र सहाफ़ियों को और इदारों को पता ही नहीं है, और जिन सहाफ़ी के नाम गए उनको नहीं पता कि हमारा नाम वहाँ पे क्यों, बस कहते हैं जी कि भाईजान आप क्या कहीं से आया आपने जाना है। तो ये अलमिया, ये डर खौफ है उस एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन कब तक रोकेंगे? सिस्टम आपका पूरा कोलैप्स कर रहा है। आज जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, जो कुछ एमपीओ के ऑर्डर्स के जरिए इस इलेक्शन शेड्यूल के बाद हो रहा है, ये सारा एक वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया था। सर, सुप्रीम कोर्ट खुद सर्कस बन चुकी है। सही बात है। हालांकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है ना, क्या करें सर? मुझे बताएं, पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त दी, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा जी पूरी काज लिस्ट ही डीलिस्ट कर दी जाती है। मकसद क्या है कि क्या सिर्फ पीटीआई को रिलीफ ना मिल सके कल? ओ भाई, कितना भागेंगे? मतलब ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ आपको मार नहीं रहा, वो आपको घसीट भी रहा है और घसीटते हुए वो आपको लेके जा रहा है और उस बंदे ने आपको फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है इसी तरीके से। और सिर्फ ये नहीं है कि सियासी जमातें उसके साथ, वो पूरे सिस्टम को घसीट रहा है। और मेरे ख्याल में पूरा सिस्टम जो है वो हमारा कोलैप्स हो चुका है, रियासती इदारे कोलैप्स हो चुके हैं। जिन इदारों का जो काम था वो काम उन इदारों से नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन नहीं हो रहे, पुलिस जो है वो अवाम की जानो माल के खिलाफ हुई पड़ी है। तो पूरा ढांचा हमारा गिर रहा है और ये ढांचा गिरना जो है ये कोई नेक शगुन नहीं है। हम मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के साथ इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक साथ होना चाहिए था। सियासी इख्तलाफात आपके जितने हैं, जिस तरह के भी हैं, वो अब बाद में भी उनके ऊपर बात की जा सकती थी, लेकिन अलमिया ये है कि सियासी जमातें भी आप यहाँ पे देखें कि उनको सिर्फ अपनी ज़ात की पड़ी है। बिलावल साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कभी तनकीद करते हैं, कभी इमरान खान के ऊपर करते हैं, और हर जलसे में अब वो अपनी सीवी पेश कर रहे हैं कि प्लीज़ कंसीडर मी, प्लीज़ कंसीडर, मैं वज़ीर आज़म हूँ।
मतलब वो अपने आप में वज़ीर आज़म बने हुए, अवाम को कह रहे हैं जी कि मुझे सेंचुरी प्लस 100 से ज़्यादा सीटें दें ताकि मैं वज़ीर आज़म बन सकूं। तो जीतनी नहीं है। जी जी, तो देखिएगा आपके वो 30 से 35 इससे ऊपर सीटें नहीं होंगी। अच्छा। और ये भी पूरे मुल्क में, जिसमें आपकी हो सकता है कि 1-2 पंजाब से निकल आए, वैसे पंजाब से कम ही चांस है इस बार, तो कोई चांस ही नहीं है। बलूचिस्तान से कोई 2-4-5 सीटें वहाँ से निकाल सकते हैं, बाकी इनकी कोई 25-30 शायद सिंध से निकल आए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपका देख लीजिएगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद सिंध से भी इतनी ना हो। और आइंदा आम इंतखाबात इन तमाम सियासी जमातों के लिए एक भयानक ख्वाब है। जो जिस तरह की खामोशी, जिस तरह की सहूलतकारी इन आम इंतखाबात से पहले इस PTI के साथ होने वाले मजालिम पर ये सियासी जमातें कर रही हैं, ये कल को पछताएंगी। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त मुकम्मल आज़ाद हैं। इमरान खान के 3 साल का 3.5 साल के दौर में आपको सियासी मुहिम चलाने के लिए इमरान खान का आप देखें कि उनकी हुकूमत थी, और उनकी हुकूमत में देखें कि आप खैबर पख्तूनख्वा में वो पहला राउंड जो हुआ था बल्दियाती इंतखाबात का, PTI बुरे तरीके से आ रही थी। और मौलाना की सियासी जमात, इवन कि आप देखें कि पेशावर की जो मेयर की सीट थी वो मौलाना साहब की सियासी जमात जीत गई। तो ये अलमिया था आपने। लेकिन दूसरा जब हुआ फेज़, उसके अंदर PTI ने बाउंस बैक किया, मेजॉरिटी सीटें निकाल गई। DI खान की मेयर की सीट वो उधर से उन्होंने जीती, इधर से इन्होंने जीत ली। तो ये वो आपका हुस्न था कि उस बंदे के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब, अगर वो चाहता तो वो धांधली नहीं करवा। क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं करवाई है, खुल के करवाई है, अनअपोज। हाँ, तो ये वो चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में सियासी जमातों को, जहाँ पर उनकी मेच्योरिटी हमें नज़र आनी चाहिए थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। मैं बिलावल के तो वालिद कहते हैं अभी मेच्योर नहीं है, अभी अनट्रेंड है। तो ये मेरे ख्याल में बिलावल के वज़ीर आज़म बनने में सबसे बड़ी रुकावट ही यही है कि भाई आपका अब्बा कहता है कि मेरा बच्चा अभी जो है वो छोटा है, वो नासमझ है, उसकी कही हुई बात को जो है वो दरगुजर कर दें। जरदारी साहब जो है वो मुख्तदर हलकों को जो है वो मिन्नत तरला कर रहे होते हैं कि किसी तरह हमें सिंध हमारे हवाले कर दें। तो इस बार सिंध भी गया। अच्छा, सिंध सर कब का निकल जाओ। तो ये आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सिंध इस बार पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, और ना ये MQM को मिलना है और ना ही ये GDA को मिलना है। ये एक ही सियासी जमात है। और ये देखिएगा कि मरकज़ और चारों सूबों में PTI हुकूमत लेके आ रही है, और ये इंतहाई भारी मैंडेट की हुकूमत होगी। मेरे ख्याल में जो 1997 की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, वो भी 2/3 मेजॉरिटी सर, वो 2/3 भी कुछ नहीं होनी। वो तो खुद 2/3 आप बोल गए, वो भी सादा अक्सरियत पे आ गए। और सर वो देखे ना, वो कहाँ से उन्होंने, जैसे वो कालीन बेचने वाले होते हैं ना, 15,000 मांगते हैं, कम करते करते आके 650 पे दे के जाते हैं। ये इनका भी यही हाल है। 2/3 अक्सरियत लेनी थी, फिर पता चला जी 2/3 नहीं, सादा दे दें ताकि हमें फैसला साजी करने में आसानी हो। फिर वो भी नहीं, फिर कहा गया कि अच्छा पंजाब में से जो है ना वो हम 125-126 सीटें जीत जाएंगे। और फिर करते 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 अब जो ताज़ा तरीन इतलात है ना सर, वो ये है कि पंजाब के अंदर शायद मुस्लिम लीग नून 30 मैक्सिमम या 32 जो रिपोर्ट आई हो, जी वो ये है, मैक्सिमम है। और उसमें भी कई सीटों के ऊपर बड़ा टफ मुकाबला होगा, और उसके ऊपर टफ मुकाबले में ये भी मुमकिन है कि शायद वहाँ से मजीद चंद सीटें मुस्लिम लीग नून हार जाए। सही। तो ये आप देखें कि 266 में से अगर 30-32 इनके हिस्से में आती हैं, 30-32 उनके हिस्से में आती हैं पीपल्स पार्टी के पास, घर बैठ के फंड लाइन फिर की इलेक्शन यही होना है सर, इसी तरह होना है। और ये देखिएगा कि ये आइंदा आम इंतखाबात इन सियासी जमातों के लिए भयानक ख्वाब होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद इन्होंने इन इंतखाबात में रख दी है, फिर इस मुल्क में रहना उनके लिए आसान नहीं होगा। ये चाहते तो बहुत कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में हो सकती थी, PTI की फेवर में ना करते, लेकिन कम अज़ कम अपने आप को तो थोड़ा सा इसमें सिक्योर कर लेते। इन्होंने खुद अपनी सियासी जमातों को भी दाव पर लगा दिया है, और उसके नताइज शायद पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर इन सियासी जमातों के लिए अच्छे नहीं होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।